आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न वर्ष 2017 की परीक्षा से लिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सभी अपडेट चाहिए तो आप सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने INC के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? तो यह अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या है सबसे जनसंख्या कम जहां पर है वह है सिक्किम राज्य। कौन सा शहर सन 1772 में 1912 तक 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था? तो याद रखिए दोस्तों, कलकत्ता शहर जो है वो 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी रहा था। निम्न नदियों में से कौन सी सतपुरा और विंध्या पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो यह नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है कान्हा-किसली। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। अगला प्रश्न, इंडिया गेट खालिस्तान के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। तो यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। तो ये आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, सभी को यह पता ही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है प्रतिभा रे, नहीं है ये। आशापूर्णा देवी ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध। किन्नर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है। 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? तो 2017 में यह ट्रॉफी मिली थी पश्चिम बंगाल को। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है? तो ये है मिजोरम। मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? तो पहले जो रक्षा मंत्री बने थे, बाद में गृह मंत्री बने थे, ये थे, कौन थे? कैलाशनाथ काटजू। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है? तो यह प्रायः पर्व मनाया जाता है, यह फरवरी में मनाया जाता है। पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। पंचशील समझौते की घोषणा की गई थी, यह की गई थी यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो इनकी नियुक्ति की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। आप जो है इनके सभी 10 गुरुओं की लिस्ट जरूर ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि सभी पेपर में एक प्रश्न कम से कम
सिखों के गुरुओं से बनता है। किसी में 5वां गुरु पूछता है, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा। तो आप इसकी सभी की लिस्ट एक बार जरूर देख लें। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। तो वहाँ पर किसका शासन था? वहाँ था शासन राजा विक्रमादित्य का। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको पता होनी चाहिए, जो पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल बनी थी वह उत्तर प्रदेश से बनी थी और वे थी सरोजिनी नायडू। होलकर शासक के संस्थापक कौन थे? तो शासक और संस्थापक से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एक प्रश्न जरूर बनता है, तो आप शासक और संस्थापक जरूर पढ़ ले। ये थे मल्हार राव होलकर। भारत में किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है, ये आपको याद रखना है। उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? उस्ताद अहमद अली खान जो है ये है सरोद से संबंधित। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? ऑटोमोबाइल उद्योग मध्य प्रदेश में मनेरी में स्थित है। B.R. अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था मऊ में। प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ स्थित है उत्तराखंड में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है अमरकंटक में। महानदी नदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब खालिस्तान में स्थित है, तो अब ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, ये पेपर जो है 2017 का है, तो 17 में जो थे ये थे वेंकैया नायडू। अब जो है तो वर्तमान में भी जो कौन है? वर्तमान में भी 2021 में भी कौन है? ये है वेंकैया नायडू। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष जो है वे है डेविड सिमलिह। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो डेविड सिमलिह थे ये थे 2017 तक। अब जो वर्तमान 2021 में है वे है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी ये वर्तमान में जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये है स्मृति ईरानी। 2017 में जो थी वे थी मोनिका गांधी, लेकिन वर्तमान 2021 की हम बात करते हैं तो ये थी स्मृति ईरानी। भारत में सबसे पुरानी परिष्करणीय कौन सी है? रिफाइनरी जो है वह कौन सी है? तो डिगबोई रिफाइनरी ये है। 2015 में आयोजित NSSO स्वच्छता सर्वेक्षण द्वारा खालिस्तान को भारत में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था। तो 2015 में जो जिसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था वह था सिक्किम। चुनाव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चुनाव संग्रहालय स्थित है दिल्ली में। काठमांडू विश्वविद्यालय में ने 2016 में खालिस्तान को एक मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। तो ये कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी। कांडला
राज्य एक समुद्री बंदरगाह है, कहाँ पर स्थित है? कांडला स्थित है गुजरात में। किस राज्य ने डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी कारखाना स्थापित किया है? तो डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी ये कहाँ पर है? ये है असम में। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो है, तो अभी वर्तमान में इनका जो पद है वो रिक्त है 2021 में, लेकिन जो 2017 की हम बात करें तो पी तम्बुदुराई थे। ये है कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वर्तमान में 2021 में कृषि और किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री है, तो ये है वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ये वर्तमान में है नरेंद्र सिंह तोमर। और हम 2017 की बात करें जब का पेपर है ये, तब थे राधा मोहन सिंह। फरवरी 2016 में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इन्होंने जीते थे 188 स्वर्ण पदक। खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल में उत्कृष्टता के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने ICEAT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता था? तो ये थे 2017 में R अश्विन। निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता था? तो ये किसने जीता था? ये जीता था अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर के द्वारा। किस राज्य को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान दिया गया था? तो ये कौन सा शहर था, कौन सा राज्य था? यह था केरल। बंजार नदी परियोजना खालिस्तान घाटी में स्थित है। बंजार घाटी परियोजना ये है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? नेकचंद रॉक गार्डन जो है वह स्थित है चंडीगढ़ में। मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग खालिस्तान वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 2010 में। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है कोच को, खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता है। शब्द एसेज किससे संबंधित है? तो एसेज शब्द जो संबंधित है वह है क्रिकेट से। भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग खालिस्तान को जोड़ती है, तो यह जोड़ती है हावड़ा से कोलकाता को। नोबेल पुरस्कार विजेता जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया था? रामनाथ कोविंद जी को 14वां राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, जो अभी 2021 तक के वर्तमान में है। 2017 में भारत की 68वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2017 में कौन थे? ये थे शेख मोहम्मद बिन जैद अली नेहान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बिस्मिल्लाह खान शहनाई से। भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है, तो यह कौन सा है? ये है INS चेन्नई। यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक है, कौन सी है ये? खजुराहो के
स्मारक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग हमने इसमें 60 क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो वर्ष 2017 के पेपर में पूछे गए थे। ऐसे ही हमने साइंस के और रीजनिंग के, मैथ्स के सभी के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।